ध्रुव राठी, जिसका मैंने भी अपने बयान में तस्करा किया और ध्रुव राठी की तारीफ भी की कि इनकी साइंसी तहकीकात बड़ी जबरदस्त होती हैं। अभी ध्रुव राठी साहब की एक हालिया तहकीक उन्होंने यूट्यूब पे डाली अपने चैनल पे, जिसमें ये सबूत पेश करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दों को प्रोमोट करता है, लेकिन बहुत ही बदयांती से काम लिया है। और मेरी नजर में ध्रुव राठी का जो एक इमेज था ना, वो धड़ाम से नीचे आ गया है कि भाई आप भी अपने चैनल को बचाने के लिए आपने इतने बड़े बड़े इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर डाल दिए और खुद आपके अपने कंट्री जो दहशतगर्दी को प्रोमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसके खुद इंडिया की गवर्नमेंट ने एतराफ किया है, उनको आप पी गए बड़े आराम से। तो ये कोई एतदाल की बात नहीं होती। मेरे अब ध्रुव राठी से चंद सवालात हैं जो मैंने रिटर्न में लिखे ताकि दाएं बाएं मैं ना जाऊं, बात लंबी ना हो, रिटर्न में लिखवाए मैंने। मेरा पहला सवाल ध्रुव राठी से ये है कि इंडिया की तरफ से ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। उसके सबूत में आपने सारे इंडियन अखबारात और इंडियन न्यूज चैनल ही के हवाले दिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं दावा करूं गफ्फार के बारे में कि इसने चोरी की है और दलील में अपने ही दावे को पेश करना शुरू कर दूं। तो दलील हमेशा किसी तीसरे से दी जाती है, थर्ड पार्टी से दी जाती है दलील हमेशा किसी से। ये थोड़ी कि जो मुद्दई है उसी का दावा ही दलील है। तो ध्रुव राठी साहब, कोई आप थर्ड पार्टी से दलाइल और सबूत पेश करें जो इल्जामात आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट पे लगाए हैं। आपका कंट्री दहशतगर्दी कर भी रहा है और उस पर फख्र भी कर रहा है। तो ध्रुव राठी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इस दहशतगर्दी को भी आप मार्केट में लेकर आए, जबकि बलूचिस्तान का बॉर्डर मिलता नहीं है इंडिया से, इतनी दूर सफर करके वहां धमाके करवा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पे उसने जो कुछ करवाया। तो ध्रुव राठी को चाहिए कि आप जरा अपने मुल्क की भी खबर ले, फिर हम आपके तज्जिये को देखेंगे कि आप वाकई इंसाफ के साथ एक तज्जिया कर रहे हैं। और कुलभूषण यादव, ये जासूस इंडिया का गिरफ्तार हुआ है बलूचिस्तान से और अब तक पाकिस्तान की तहवील में है। ये इतना बड़ा सबूत है हमारे पास कि आपके जासूस यहां घूम रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। तो ध्रुव राठी को चाहिए जरा उस जासूस का भी हवाला दे और बताए कि इंडिया कितनी बड़ी दहशतगर्दी फैला रहा है। और ध्रुव राठी ने इल्जाम लगाया है इसी तरह अफगानिस्तान में जो इंडिया अब भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, इसके भी DDISPR ने कितने सबूत पेश किए हैं। तो उन सबूतों पर भी आप जरा बात करो ना। पाकिस्तान के जो DDISPR ने ये सबूत दिए, आप साबित करो कि ये सबूत गलत है। पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, उसमें भी आप तबसरा करें। तीसरी बात यह कि ध्रुव राठी ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया अदम बर्दाश्त, मजहबी जुनूनियत। आपको याद होगा चंद साल पहले मैं गया हूं बलूचिस्तान, जहां मैंने एक मंदिर का व्लॉग बनाया है कि कितने सुकून से हिंदू लोग पाकिस्तान में मंदिरों में जाते हैं और अपनी इबादतें करते हैं। चर्च खुले हुए हैं। हम में अगर बर्दाश्त ना होती तो इतने सुकून से हिंदू, ईसाई, सिख यहां पे रह न रहे होते। हमने तो बॉर्डर खोल दिया सिखों को लाहौर में आने के लिए और अपनी इबादतगाह में जाने के लिए। इंडिया में मस्जिदों के साथ क्या सुलूक हो रहा है? आए दिन मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, और जो मुसलमानों के साथ वहां सुलूक हो रहा है अदम बर्दाश्त। गाय का गोश्त आप सरेआम खा के दिखा दो, जो आपका हशर नशर करते हैं वो सिर्फ एक गाय के मामले पे जो उन्होंने क्या किया, भाई अगर आपको गाय नहीं खानी आप ना खाओ। हर मजहब में गाय मुकद्दस थोड़ी है, आप मत खाओ गाय। देखो हमारे यहाँ ईसाई, बाज ईसाई खिंजीर खाते हैं। हमारे मजहब में खिंजीर क्या है? हराम है। हम उनको रोकते हैं? नहीं भाई, तुम्हारे मजहब में जायज है, तुम खा सकते हो, हमारे मजहब में जायज नहीं, हम नहीं खा सकते। लेकिन आप हिंदुस्तान में गाय खा के दिखाओ आप। तो ध्रुव राठी को चाहिए था कि इस पे भी आप एक व्लॉग बनाएं और कहें ये अदम बर्दाश्त कहां है? हिंदुस्तान में ये अदम बर्दाश्त। लड़की के चेहरे से स्कार्फ खींचने का वाकया, ये पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है? कितना बड़ा स्कैंडल बन गया था वो। ये तो हिंदुस्तान का वाकया है। अहमदाबाद का वाकया पाकिस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, जहां घुस के मारा गया है मुस्लिम आबादियों पे, किस तरह बच्चों पे जुल्म किया गया है। ईसाई भी इसके खिलाफ खड़े हुए, मुस्लिम भी खड़े हुए, सिख भी खड़े हुए। यहां किसी हमने नहीं देखा कोई अकलियत वाले, मजहबी अकलियत वाले कभी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हो। उनको पता है भाई ये गवर्नमेंट किसका साथ दे रही है।
ये अकलियतों के हुकूक की, जो अकलियत कहते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है। तो ध्रुव राठी को चाहिए जरा इस पे भी कुछ रोशनी डाले, फिर हम आप कहेंगे कि हम आपको मानेंगे कि आप इंसाफ के साथ तज्जिया करते हो। ध्रुव राठी से मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में इस्लाम की तबलीग कर रहा था, आपने उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया, नेशनैलिटी छीन ली, उसकी जायदादों पे कब्जा कर लिया आपने। तो कौन शिद्दत पसंद है? आपके मुल्क का एक शख्स था, नेशनल था, आप उसको तहफुज देते। अगर उसने कोई गलती की थी आप उसके खिलाफ केस कर लेते, साबित करते गलती क्या है वो। लेकिन आपने उसको दुनिया में किसी काबिल नहीं छोड़ा, आपने वो दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। और खुद ध्रुव राठी क्यों जर्मनी में है इस वक्त? आप क्यों नहीं इंडिया जाके आराम से रहते? तो इंडिया छोड़ के भागे हुए। तो इतना ही इंडिया अगर ब्रॉड माइंडेड और तहम्मुल मिजाज कंट्री है तो ध्रुव राठी जरा आप जाओ ना, इंडिया जाओ, आप फिर वहां जाके रहो। आप खुद वहां से फरार हुए हो इंडिया से। तो ये बहुत ही नाइंसाफी वाला तर्जिया किया ध्रुव राठी ने। मेरा एक और सवाल है ध्रुव राठी से, इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान से दुश्मनी का मंजन बेचे बगैर आपको वोट नहीं मिलते। वहां हर शख्स को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना पड़ता है। ओवैसी को देख लो ना आप, जो टोपी पहन के आजकल पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कभी हमें देखा हमने इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगाया हो? कभी हमें देखा? कभी हमारे किसी सियासतदान को, नवाज शरीफ को, बेनजीर भुट्टो शहीद को और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को, और अल्लाह भला करे इमरान खान को, जरदारी को, और शहबाज शरीफ को, और कौन रह गया, बिलावल भुट्टो को, कभी देखा कि वोट लेने के लिए ये कहा कि इंडिया मुर्दाबाद? कभी देखा? हमारे यहां इंडिया की दुश्मनी पे किसी को वोट नहीं मिलता। इंडिया में वोट मिलता पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा के है। तो शिद्दत पसंद पाकिस्तानी हुए, इंडिया हुआ, इंडिया शिद्दत पसंद हुआ। आपको पाकिस्तान दुश्मनी वहां निकालनी है, पाकिस्तान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुर्दाबाद के पास। हमने इस जंग में भी इंडिया की मुखालफत नहीं की है, जंग में भी मोदी की मुखालफत की है। बॉर्डर पे जाके मैंने कहा हमारी इंडिया से दुश्मनी नहीं है, हमारी इंडिया के हिंदुओं से, ईसाइयों से, मुसलमानों से, सिखों से कोई दुश्मनी नहीं है। और ये एक मजहबी स्कॉलर बोल रहा है, मजहबी स्कॉलर जिसको आप कहते हो यहां शिद्दत पसंदी है, वो इतनी बैलेंस बयान कर रहा है कि जंग के हालात में भी वो कह रहा है हमारी हुकूमत, हमारी दुश्मनी सिर्फ मोदी से है। और आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो जो मुसलमानों का बड़ा खैरख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है, उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है छोड़ेगी नहीं आपको। वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। तो शिद्दत पसंद पाकिस्तान हुआ या इंडिया हुआ? इंडिया हुआ। तो ध्रुव राठी साहब काइंडली अब आप एक और क्लिप बनाए, आप बोले भाई मुझसे गलती हो गई है, ये सब चीजें तो मैं बयान करना भूल ही गया था। फिर मैं मानूंगा कि आपके तज्जिए और आप जो एनालाइज करते हैं और जो रिसर्च करते हैं वो इंसाफ पर मबनी होती है। आगे चलते हैं। गाय का गोश्त खाने पर गांव वालों पर हमले करना, ये वाकया कहां हुआ है? इंडिया में। जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाना, कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आज भी हैं। जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाना, खवातीन से नकाब उतरवाना, बाबरी मस्जिद पर हमले। अभी एक नया इशू चल रहा है इंडिया में, वक्फ अमलाक पर कब्जे, जिसको अंग्रेज ने नहीं छेड़ा। इंडिया में बहुत सारी अमलाक ऐसी हैं जो लोगों ने वक्फ की हैं कि दीनी मदारिस और मस्जिदों के लिए। ऐसी वक्फ अमलाक अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, यूके में भी है, वहां की गवर्नमेंट नहीं छेड़ती। कुछ इमारतें वक्फ होती हैं चर्च के लिए, कुछ इमारतें वक्फ होती हैं मंदिर के लिए कि इनकी जो अर्निंग होगी मंदिर में जाएगी, इनकी जो अर्निंग होगी चर्च में जाएगी। इसी तरह कुछ इमारतें वक्फ होती हैं मदरसों और मस्जिदों के लिए। मोदी सरकार ने वो तमाम वक्फ जो अमलाक है वो किसके कब्जे में ले लिए हैं? ये काम इंडिया कर रहा है भाई। पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी मंदिर के लिए कोई वक्फ इमारत हो जिसकी अर्निंग मंदिर को जाती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में ले लिया हो। तो शिद्दत पसंद पाकिस्तान हुआ या इंडिया हुआ? तो ध्रुव राठी को चाहिए आप जरा इस पर भी बात करें। हालिया जंगों में आप देख लो, हालिया जंगों में पहल पाकिस्तान ने की थी, इंडिया ने की थी।
पहल भी तुम कर रहे हो, खवातीन के चेहरों से नकाब भी तुम उतार रहे हो, मस्जिदें भी तुम गिरा रहे हो, कोई गाय की गोश्त की बात करता है उसको भी तुम मार रहे हो, और तुम खुद जर्मनी भागे हुए हो, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी तुमने निकाल दिया, और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे बगैर तुम्हें वोट नहीं मिलता एक कंट्री में, तो जबकि हमारे यहां ये कोई मसले है ही नहीं। तो इन सब बातों से पता है पानी तुमने बंद किया, सिंतास मुआहिदा तुमने तोड़ा है, जो सिंतास मुआहिदा था एग्रीमेंट तुम तोड़ रहे हो। हाँ, कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ तुम चल रहे हो। तो ध्रुव राठी ने इंसाफ से काम नहीं लिया है, और शायद इसकी एक वजह मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिया ने सारे चैनल बंद कर दिए। जरा सा भी आप इंडिया की पॉलिसी पे एतराज करो, चैनल बंद। अच्छा, मैं खुद बताऊं, मेरे कुछ दोस्त थे बाहर मुल्कों में जो इंडियन थे, अभी भी हैं, मेरे साथ जितनी तस्वीरें जितनी वीडियो सब उन्होंने डिलीट कर दी हैं, डर के, मोदी गवर्नमेंट से डर के। हमने तो डिलीट नहीं की। हमें अगर यहाँ की गवर्नमेंट पकड़ती और मैं बताता हूँ ये मेरा इंडियन दोस्त है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कहती, सही है ना। दोस्ती यारी होती है भाई, अमेरिकन से भी होती है, इंडियन से भी होती है, जापानियों से भी होती है। इंडिया में जितने जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, सऊदी अरब में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, इंडियन भी तो मिलते हैं ना। तो इंडियन सेल्फी लेते हुए डर रहे होते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक इंडियन का हज पे मुझसे मिले, बहुत अकीदत उनको, मोहब्बत, कोई मशहूर सेलिब्रिटी है वो इंडिया की, बस सलाम दुआ करके पतली गली से निकल लिए वो। मैं दोबारा मिला, मैंने कहा आप एकदम गायब हो, कह रहे मुफ्ती साहब बहुत सख्त हालात है इंडिया में, मैं नहीं चाहता मैं आपके साथ बैठा हूं कोई मेरी तस्वीर ले ले। ध्रुव राठी तुम इसका जवाब दो। इतनी शिद्दत पसंदी, मैं कोई बम लेके आ रहा हूं यार इंडिया में? हम तो इंडिया की दुश्मनी की बात करते ही नहीं है। हमने कभी इंडिया मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, हमने कभी इंडिया की दुश्मनी का लेबल लगा के लोगों को से फेवर हासिल करने की कोशिश नहीं की है, ना हमारी गवर्नमेंट ना हम। तो बहुत नाइंसाफी की है इसमें। उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा, क्या नाम है यार वो जो मंसूर अली खान ने भी ध्रुव राठी को बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो भी आप लोग सुन लें। तो मेरा ख्याल है ध्रुव राठी को खतरा यह था कि अगर मैंने अभी भरपूर तरीके से हिमायत नहीं की तो मेरा चैनल भी उड़ जाएगा और मेरे चैनल का प्रोग्राम भी उड़ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हिंदी में होते हैं, उर्दू में होते हैं, उनके जो हिंदी उर्दू एक ही है, उसको भी बिला वजह अलग जबान जबरदस्ती करार दिया हुआ है। ये भी शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तानियों से दुश्मनी में उस हिंदी को उर्दू कहने के लिए तैयार नहीं है जी कोई। भाई एक ही जबान है, कुछ अल्फाज आगे पीछे कर लिए तो जबरदस्ती। ग्रामर से देखा जाता है, जबान का जो पता चलता है, ग्रामर सेम है। मैं जा रहा हूं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं, लेकिन उसको उर्दू नहीं बोलते। वो उर्दू से नफरत बिला वजह निकाल रहे हो आप। उर्दू शायरी, उर्दू तो पैदा इंडिया में हुई है, पाकिस्तान में थोड़ी हुई है। पाकिस्तान की मकामी जबान उर्दू नहीं है, पाकिस्तान की मकामी जबान बलोची है, पाकिस्तान की मकामी जबान सिंधी है, पाकिस्तान की मकामी जबान पश्तो है, पाकिस्तान की मकामी जबान सराइकी है, हजारावाल है। इंडिया की मकामी जो जबान है ना बेसिक, वो उर्दू है, लखनऊ की पैदावार। आपने दुश्मनी में यार अपनी जबान से रिश्ता तोड़ लिया यार, कि मुसलमान बोलते हैं उर्दू। और आपको पता है कि अभी छोड़ो, मैं लंबी तफसील में जाऊंगा, तो सारी शिद्दत पसंदियां आपकी तरफ से हो रही हैं और आपकी फिल्में उर्दू में बनती हैं, आपके गाने उर्दू में रिलीज होते हैं। मजबूर हैं आप उर्दू, लेकिन दुश्मनी देखो, जान जान कर मुश्किल अल्फाज लेकर आएंगे हिंदी में, जिसका मतलब खुद इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हर तरह की शिद्दत पसंदी आप इख्तियार आपने की हुई है, और सारा मलबा किसके ऊपर डाल रहे हो? पाकिस्तान के ऊपर आपने डाल दिया मलबा। हाँ, करतारपुर में देखो ना, सिखों को हमने इबादत गाह खोल दी, उनकी इबादत करने के लिए सिखाते हैं, इबादत करके जाते हैं। तो ये सारी शिद्दत पसंदी, ध्रुव राठी से मैं कहूंगा कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। हम तो, हमारी नजर में तो आपका एक बड़ा अच्छा इमेज था कि आप बड़ी एक मुतदिल राय होती है आपकी, लेकिन इस दफा तो आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, सारा ही बेड़ा गर्क कर दिया। और अगर आप फिर भी इस पे मुसेरनी पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, तो फिर आप इंडिया की दहशतगर्दी की भी कुछ मिसालें दें और बताएं कि अगर पाकिस्तान करता है तो इंडिया ज्यादा करता है, ज्यादा करता है इंडिया। हाँ, अभी हालिया जंग में देख लो, पाकिस्तान ने उनके फौजी अड्डों पे अटैक किया है।
इस जंग में। और इंडिया ने कहां अटैक किया है? सारा आवाम पे, पब्लिक पे। मस्जिदें साफ नजर आ रही हैं, मस्जिदों को शहीद किया है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फौज ने कहा मंदिर नहीं गिराए। एक अंग्रेज ने बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया है, मैंने खुद उसका क्लिप सुना। उसने कहा कि जंग अगर किसी ने सीखनी है तो इस मौके पे पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तानी अफवाज से सीखे कि उन्होंने आवाम पे अटैक किए, मजहबी इबादत गाहों पे अटैक किया। पाकिस्तान ने जवाब में सिर्फ उनके फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, एयरबेस उड़ाया उनका, कितने तहम्मुल के साथ। ऐसा नहीं है कि उड़े डिजन डिजन, वो तो बयान आ रहा है ना वो बशीर मसीह का कि मैं दिल्ली उड़ा देता, वो लोग अब फेंक रहे हैं। अब लोग ऑटो पे हो गए हैं। बशीर मसीह कुछ नहीं भी कह रहा तो लोग उसके खाते में डाल रहे हैं, कोई कह रहा है उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और सिर्फ एक बशीर मसीह पायलट नहीं था, सॉरी बशीर मसीह कह रहा हूं यार, कामरान मसीह अकेला पायलट नहीं था, और भी बहुत सारे पायलट थे। वो भी इंसान के बच्चे मेरे भाई, उनकी भी कुर्बानी है। आप कामरान मसीह को भी प्रोमोट करें, लेकिन दूसरे भी कोई, और ये भी देख लो यार, कामरान मसीह मसीह है, ईसाई है। हम अगर मजहबी इंतहा पसंद होते तो आज यूट्यूब पे, टिकटॉक पे कामरान मसीह हीरो ना बना हुआ होता। मसीह होने के बावजूद हमने हीरो बनाया, ये भी हमारी बर्दाश्त है। हम अगर मजहबी जुनूनी होते तो हम कहते हैं अबे मसीह साइड पे रखो यार, उसको साइड पे रखो, किसी मौलाना को आगे लेकर आओ। तो ये भी पाकिस्तान का ज़र्फ है। तो बहरहाल, लेकिन मैं वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, और भी पायलट हैं। तो अब कामरान मसीह के अलावा बाकी पायलटों को भी आप प्रोमोट करें, उनको भी, उनकी भी कुर्बानी है। तो ये ध्रुव राठी से मेरी चंद गुजारिशात है। उम्मीद है ध्रुव राठी साहब तक अगर मेरा ये बयान पहुंचा तो आप अपने फैसले पर नजरसानी करोगे। सल्लु अलल हबीब। यकीनन पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह ही के नाम पे इंडिया से अलग हुआ है। उस वक्त मुतालबा यह था कि हम मुसलमान हैं, हमें एक रियासत चाहिए जिसमें हम इस्लामी अहकाम को नाफिज कर सकें। मुसलमानों को ऐसी रियासत चाहिए ताकि इंडिया में जो लोग इंडिया में रहना चाहें, जो मुसलमान, वो वहां रह लें, और जो इस्लामी रियासत में रहना चाहें वो आजादी से इस्लामी रियासत में, ताकि हम इस्लामी कवानीन को इंप्लीमेंट करें। तो ये मतलब है पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह होने का। और पाकिस्तान का जो आइन है उसकी पहली शिक यही है कि उसकी यानी एक बहुत मजबूत शिक है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। तो इस सेंस में पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पे जो हुक्मरान मुसल्लत हुए वो मुखलिस ही नहीं हुए आईन पाकिस्तान के साथ। जैसे दूसरे कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन की धज्जियां, तो इसी तरह इस शिक की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और अफसोस दर अफसोस की बात ये एक और ये भी है कि अभी चंद दिन पहले हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जियारत का मौका मिला, तो हजरत से ने भी ये रोया, हजरत ने भी ये शिकायत की कि मैं जब विफाकी शरी अदालत का जज था तो कितने लोगों के पास गया कि भाई आप जो कानून भी इस्लाम के अगेंस्ट हैं वो आप विफाकी शरी अदालत में केस दायर करके उसको तब्दील कर सकते हैं। यानी बहुत बेहतरीन मौका दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विफाकी शरी अदालत बना के कि जो कानून भी गैर शरी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप साबित कर दें कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो इंप्लीमेंट हो जाएगा और वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बन जाएंगे। लेकिन हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कहना यह है कि लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली और कुछ कवानीन तो चेंज हो गए। अब वो अकेले क्या करते, यानी बाज लोग ये मशवरा देते हैं कि खुद ही किसी के जिम्मे लगाते और वो केस करता रहता और कानून चेंज होते रहते हैं। ये बात कहना आसान होती है लेकिन अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं होता कि एक जज भी हो और वो ही लोगों को बता रहा हो कि केस करें और फिर उन केस पर पूरी उनको कुरान और सुन्नत से तैयारी भी कराएं। तो वो जो केस ऑलरेडी उनके पास आए हुए थे वो फिर कौन देखता। तो फरमा रहे थे कि हमने बहुत लोगों की मिन्नतें की, बहुत से मजहबी लोगों के पास, मजहबी तंजीमों के पास भी गए, लेकिन नारे लगाने तो सब आ गए कि हमें इस्लाम चाहिए और पाकिस्तान इस्लामी रियासत है। अमली दुनिया में जो रिजल्ट था वो ना होने के बराबर था। उसमें दीनी तंजीमें हों, दीनी मदारिस हों या सियासी तंजीमें हों, सब की हालत ही काबिल अफसोस थी। फरमाया कि उससे ही अंदाजा हुआ कि यहां आवाम ही मुखलिस नहीं है। नारे लगाने में, कंटेनर और रोड बंद करने में और यानी इस तरह से तो सब निकल आते हैं कि आप अभी कोई कंटेनर लेके रोड बंद कर दें इस्लाम के नाम पे तो सारी कौम निकल आएगी। लेकिन तमीज के दायरे में, कानूनी
यानी एक लीगल रास्ता इख्तियार करके बहुत अच्छे से बहुत अच्छे काम हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। इसलिए अवाम का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, बल्कि मैं समझता हूं कि अवाम का ज्यादा कसूर है, शायद हुकूमत का भी इतना कसूर नहीं है। ज़िया-उल-हक के दौर में जब वफाकी शरई अदालत को इतना मजबूत कर दिया गया था, तो गवर्नमेंट ने तो आपको एक रास्ता दिया था कि आप जाएं और केस करें और चेंज कर दें। तो बहुत से कवानीन चेंज हुए भी जो गैर शरई थे, लेकिन इस्लाम के मुताबिक किया गया उनको, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था, वो नहीं हुआ। अब भी वफाकी शरई अदालत की एक हैसियत है, वो हैसियत तो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन ये कि अब भी उसमें अभी LGBT के मुतालिक कानून पास हुआ था पाकिस्तान में, तो उसमें बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और उस कानून को वफाकी शरई अदालत से कलअदम करार दिलवा दिया कि ये कानून गैर शरई है। तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बात यही है कि हमारे वकला और हमारे जो मुअस्सिर तबका है, जब तक वो लीगल तरीके से मजबूत तहरीक चला के इस पे काम नहीं करता तो नहीं होता। इसमें स्टेट का कसूर नहीं है, इसमें अवाम का कसूर है। कश्मीर इंडिया, क्या मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं? आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने कितना जुल्म कर रखा है कश्मीर में, लेकिन हमारी मजबूरी है, घर में कब तक बेरोजगार बैठे। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना शहीदों के खून से गद्दारी तो नहीं होगी। देखिए, इंडिया हो या कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क हो, जो स्टेबल गवर्नमेंट हो जिसकी मजबूत, तो वहां की आर्मी ज्वाइन करना जायज है। उसकी हैसियत ये होगी कि जैसे कोई गैर मुस्लिम है, वो आपको अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदारी की नौकरी देता है, डिफेंस की नौकरी देता है आपको, तो आपके लिए जायज है वहां तो। लेकिन उस चौकीदार के लिए जायज नहीं होगा कि अगर घर का मालिक किसी पे जुल्म करने का ऑर्डर देते हैं तो आप जुल्म करें, तो उस जुल्म में उसके साथ मुआमला जायज नहीं होगी। ये खूब समझ लें। तो इंडिया हो या अमेरिका हो या ब्रिटिश हो या कोई भी कंट्री हो, बल्कि पाकिस्तान भी हो, तो आर्मी ज्वाइन, पाकिस्तान तो एक बहरहाल इस्लामी कंट्री है, उसकी आर्मी ज्वाइन अगर कोई करता है और अच्छी जज्बे के साथ कि मैं एक इस्लामी मुल्क की हिफाजत करूंगा, तो ना सिर्फ जायज बल्कि बाइस सवाब है, जिहाद का सवाब मिलेगा। कोई भी इस्लामी कंट्री हो, सऊदी अरब है या और भी तुर्की है, नियत ये हो कि अहले इस्लाम की हिफाजत होगी और इस्लामी सरहदों की हिफाजत होगी, तो उसमें तो बड़े फजाइल हैं। लेकिन गैर मुस्लिम कंट्री में जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो फिर उसमें ये उसकी फिक़ही तकलीफ है कि कोई भी एक मुल्क है, जाहिर है उसको ये हक है कि अपने बॉर्डर की हिफाजत करे और स्टेबल गवर्नमेंट है उसकी। जैसे एक घर की अपनी हिफाजत होती है, तो आर्मी की भी, यानी अपनी कंट्री की भी लोग हिफाजत करते हैं, और आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ये काम। तो इसकी फिक़ही तकलीफ ये है, लिहाजा उसमें आर्मी ज्वाइन करना जायज है। लेकिन किसी पे जुल्म करना किसी कीमत पे जायज नहीं, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो सऊदी अरब की आर्मी हो, चाहे वो USA की आर्मी हो, चाहे बरतानिया की, चाहे इंडिया की आर्मी। तो अगर कोई आर्मी का फौजी ये समझता है कि मुझे ऐसे काम का ऑर्डर दिया जा रहा है जो 100% शरअन नाजायज है, जुल्म है, इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, तो वो किसी के लिए भी उसमें अपने ऑफिसर की इताअत जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर आर्मी का एक ऑफिसर किसी एक आर्मी वाले को कहता है कि इसको शूट कर दो, बिला वजह कहता है, बस वैसे ही, और कोई उसकी लॉजिक नहीं है, तो जायज नहीं है उस ऑफिसर, उस एक फौजी के लिए कि अपने ऑफिसर के कहने पे किसी बेगुनाह को वो गोली मार दे, तो शरन जायज नहीं है। लेकिन दुनिया के मुल्कों का कानून है कि उसको ये करना पड़ेगा, तो ये कानून ही गलत है। लेकिन बाज दफा पता नहीं होता फौजी को कि ये जो हुक्म दिया जा रहा है जुल्म है भी या नहीं है। जहां पता होगा तो वहां कतन जायज नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे किसी भी कंट्री की आर्मी हो। जहां 100% यकीन है कि भाई ये जुल्म बराए जुल्म ही है, तो किसी इंसान को भी किसी पे जुल्म की इजाजत नहीं है, और जुल्म में ताउन की इजाजत नहीं है। किसी कंट्री को भी इजाजत नहीं है कि किसी पे जुल्म करे, और कंट्री के ऑर्डर को फॉलो करते हुए किसी पे जुल्म करने की किसी शख्स को भी इजाजत नहीं है, किसी आर्मी को भी इजाजत नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, पाकिस्तान हो, इस्लामी हो, गैर इस्लामी हो, कोई भी कंट्री है, आप उसकी आर्मी में अगर आर्मी ज्वाइन करते हैं तो हराम और नाजायज कामों में अपने ऑफिसर की बात मानना, मुल्क की कवानीन को फॉलो करना जायज नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं कि जी हम तो मजबूर हैं, हमें तो ऑर्डर है ऊपर से, और फौज में ऑर्डर इज ऑर्डर। तो ये जो है ना, फौज में या किसी भी कंट्री में ऑर्डर इज ऑर्डर, ये कहने की हद तक तो बड़ा अच्छा है ये। लेकिन जहां 100% जुल्म होगा तो इंसानियत पहले है। कंट्री बनते हैं इंसानों के दिफा के लिए, ना कि इंसान जो है वो कंट्री के लिए बनते हैं। ये खूब अच्छी तरह समझ लें। तो अब अगर आप समझते हैं कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत होगी और सिर्फ मुल्क का दिफा होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं
कि इंडियन गवर्नमेंट आपसे कहीं जुल्म करवाएगी, चाहे वो कश्मीर हो या कहीं भी हो, और आपको यकीन है कि ये काम आपसे करवाया जाएगा, तो फिर आपके लिए ज्वाइन करना जायज नहीं है। तो अब इसको कोई इंडिया पाकिस्तान का मसला ना बनाए। मैं पाकिस्तान के लिए भी ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है और उसको ये है कि पाकिस्तान किसी मुल्क पे जुल्म करेगा, फौज के जरिए बेगुनाह लोगों को मारेगा, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी ज्वाइन करना जायज नहीं है। तो यानी उसको यकीन हो कि मुझसे ये जुल्म वाला काम करवाया जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या जापान हो, कोई भी कंट्री है, आपके लिए उसकी आर्मी में जाना बिल्कुल जायज है, आपकी तनख्वाह हलाल होगी। लेकिन जुल्म में अपने ऑफिसर की बात मानना हराम और नाजायज में अपने ऑफिसर की बात मानना ये जायज नहीं है, ना किसी पुलिस ऑफिसर के लिए, ना आर्मी के लिए, ना किसी और हुकूमत के मुलाजिम के लिए। इसमें 2 और 2 4 की तरह उसूल है कि आप अल्लाह के कानून के पहले पाबंद हैं, उसके बाद मुल्की कवानीन के आप पाबंद हैं, और अल्लाह के लिए तमाम इंसान बराबर हैं। किसी के कहने पर आप किसी इंसान का बेगुनाह का कत्ल नहीं कर सकते सिर्फ इस बेस पे कि वो मेरे मुल्क की पॉलिसी जो है ये है कि उसको मारा जाए। तो इस बेस पे किसी को के लिए भी जायज, बल्कि उस मुल्क की पॉलिसी को गलत कहा जाएगा कि उसने ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों। मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए, तो अगर वहां पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारे और वो 12 चश्मे, उससे 12 रास्ते बन जाएं, फिर होता। अल्लाह में कहते पुल से जाओ भाई। या वापसी का ऑप्शन भी अगर होता ना कि भाई फिरौन पीछे से आ रहा है, आगे रास्ता नहीं है, तो ये वाला रास्ता यहां से, तो भी ये ना होता, ये वाले रास्ते से जाएं। जब तक असबाब इख्तियार करना मुमकिन होता है, अल्लाह की आसमानों से मदद नाजिल नहीं होती। अल्लाह कहते हैं पहले पूरे असबाब तुमने इख्तियार करने हैं, उसके बाद फिर मैं जहां तुम खत्म होगा वहां से मैं शुरू होऊंगा। हम लोग कुछ करने से पहले ही डायरेक्ट कहां इस्तिखारों पे चले जाते हैं, डायरेक्ट। तो इसमें एक बात खूब ये भी अच्छी तरह समझ लो कि आजकल ना एक तो लोगों में तवक्कुल वैसे ही नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में गैर जरूरी तवक्कुल भी आ जाता है। उलमा ने लिखा है अगर आपको अल्लाह ने माली वसाइल दिए, मैंने बहुत लोग देखे हैं जॉब गई और रोड पे आ गए, एकदम बर्बाद हो गए। कारोबार करोड़ों का बिजनेस चल रहा था, कोई नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले एक बंदा मिला, करोड़ों रुपए में खेल रहा था, पोल्ट्री फार्म का उसका बिजनेस था पेशावर में। तो कह रहा है यार कोई बीमारी आई, सारी मुर्गियां मर गई और मैं दिवालिया निकल गया, मेरा डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा काम किया क्यों आपने, क्या आपको पता नहीं है मुर्गियां भी बीमारियां आती हैं? कह रहे आती हैं लेकिन मैं तो वैक्सीन हूं। मैंने कहा क्या आपने तहकीक नहीं की कि वैक्सीनेशन के बाद भी बाज़ दफा सारी मुर्गियां मर जाती हैं? तो कुछ तो आपको रखना चाहिए था ना। इसलिए उलमा ने बयान किया है भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कम से कम 1 साल का जो है ना नान नफका संभाल के रखो कि अगर मैं जॉबलेस हो गया तो 1 साल में इतना कमा लूं, 1 साल का मैं इतने अपने पास रिजर्व रखूं कि कम से कम 1 साल में अपनी बीवी बच्चों को खिला सकूं और इस दौरान में कोई दूसरा कारोबार कर सकूं, कोई दूसरी जॉब तलाश कर सकूं। हाँ, इससे बहुत ज्यादा 10-10 साल की 20-20 साल की प्लानिंग फिर ये तवक्कुल के खिलाफ है। लेकिन 1 साल 2 साल 1.5 साल कुछ तो करे ना आदमी। नहीं जी, जिस अल्लाह ने आज खिलाया कल भी खिलाएगा। तो अगर अल्लाह ने इस तरह से वादा किया होता तो फिर लोग रोडों पे क्यों बैठे हुए होते, झोंपड़ों में क्यों सो रहे होते? फौरन एक आयत पढ़ लेते हैं, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हर अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया, अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन आप पूरे असबाब और वसाइल इख्तियार करोगे। हाँ, हवस ना करो जैसे जमा कर करके लोग पागल हुए हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसा तवक्कुल जायज नहीं है कि आप जो है वो जो अल्लाह ने असबाब और वसाइल रखे हैं उससे भी को भी आप इग्नोर करना शुरू कर दो। हालात का कुछ पता नहीं होता। मौलवी थानवी रहमहुल्लाह ताला तो बहुत तवक्कुल वाले थे, लेकिन उसमें बहुत हसास थे वो। जब जबान से जो मुंह से निवाला छिनता है ना, ईमान भी जाता है आजकल लोगों का। एक रिवायत है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन कादल फकरू अन यकून कुफरन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फक्र व फाका बाज़ दफ़ा कुफर तक पहुंचा देता है। औरतें अपनी इज्जतें बेचने पे आ जाती हैं फक्र व फाका की वजह से। तो ऐसा तवक्कुल ना नहीं किया जाए। तो इतना कम से कम अपने पास हो कि भाई कल आप अगर खुदा न ख्वास्ता बेरोजगार हो जाते हैं, और ये कि आपने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है और फर्ज करके बैठे हुए हैं कि चूंकि मैंने अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगी है अब इन पे कोई बीमारी नहीं आई। भाई दुआ भी मांगो, बीमारियों से मेरा तो पूरा देखो ना, अभी 35 मुर्गियां मर गई मेरी।
एक बीमारी आई थी, एकदम जनाजे उड़ो, छोटी सी मेरी गलती थी, लेकिन वो 2.5 साल से मरी नहीं थी, हम मरी हैं तो टक 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 कुछ बच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नहीं मरी, क्योंकि वो हमारे घर ही के चूजे थे जो बड़े हो गए। तो एक गलती हुई थी मुझसे, अब इंशाल्लाह आइंदा वो गलती नहीं करूंगा, लेकिन तजर्बा तो बढ़ गया ना, नुकसान तो हो गया ना। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल, इसका एक मतलब है जो शरीयत ने बताया है। तो वो शुगर के पेशेंट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा हजरत जो घोड़े दौड़ाए थे ना साहबा किराम ने, वो पुल नहीं था वहां पे, इस वजह से मजबूरन दौड़ा लिए थे। तो अल्लाह मियां ने मुझे खाने की इतनी चीजें दी हैं कि मैं भूख से मर नहीं रहा हूं, अगर मर रहा होता तो जान बचाना फर्ज थी, फिर मैं ये शरबत का गिलास अल्लाह पे तवक्कुल करके पी लेता, कि फिलहाल तो जान बचाओ, फिर देखेंगे शुगर कहां जा रही है कहां नहीं जा रही, या और चीजें जो है वो मेरे लिए दुनिया में खत्म हो गई हैं, या शुगर से मैंने मरने का इरादा ही कर लिया है, खुदकुशी का इरादा ही कर लिया है, तो पी लूंगा। तो कभी भी इस तरह के ये बेमौका तवक्कुल होता है। एक और हमारे दोस्त थे, उनको भी शुगर, वो भी इसी तरह कह रहे यार बंदा खाता हुआ बस जो 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 टेंशन लेता है ना वो मर जाता है। ये सब फजूल किस्म की बातें होती है। अल्लाह ने मुसलमान जो तरक्की नहीं कर रहा ना, उसमें इन बातों का बहुत बड़ा दखल है। जब ये अपर लेवल पे होती हैं तो फिर अपर लेवल पे नुकसान होता है, इनफिरादी जिंदगी में इस तरह की बातें होती हैं तो इनफिरादी जिंदगी में नुकसान होता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अब जल्दी से मैं बात को समेट के खत्म करूं जो बयान में लेके चला था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, तदउ मन अदबरा व तवल्ला। तो अल्लाह के हुक्म की जो ऑर्डर है ना, अल्लाह का जो ऑर्डर है, उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि वो साहिब कमाल और साहिब कुदरत है। उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि जितना वो हमारा करीब है, इतना रिलेशन हमारा किसी और से नहीं है। देखो माँ बाप सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो हमें माँ बाप देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। तुम जब अपनी माँ की पेट में जनीन थे, जनीन कहते हैं छुपे हुए, जब तुम्हारे माँ बाप भी तुमको नहीं जानते थे, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, उस वक्त से तुम्हें जानता है। तो अल्लाह से ज्यादा इंसान का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तीसरी चीज अल्लाह कहते हैं जितने मेरे एहसानात हैं, तीसरी चीज एहसान होता है ना जिसकी वजह से हम किसी के ऑर्डर को मानते हैं, मेरे एहसानात जितने ज्यादा हैं इतने तो यानी अल्लाह कहते हैं मेरे एहसानात को ना तुम कलम से लिखना शुरू करो, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन के घिस के खत्म हो जाएंगे और समंदरों की स्याही उन कलमों में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाएगी। और वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को लिखने बैठोगे कलम घिस के खत्म और समंदर की स्याही खत्म, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। और एक एक नेमत इतनी पावरफुल है ना, करोड़ों खरबों में भी वो सस्ती है। एक आंख की नेमत देख लो, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, खून पसीने की कमाई हो, एक बंदा के करोड़ दे या आंखें दे, क्या दोगे आप? आप करोड़ रुपए डाकुओं को दे रहे होते हैं ना जान बचाने के लिए, डाकुओं को दे नहीं रहे होते सुबह शाम के जान बचे यार। आंखों की नेमत है, सुनने की नेमत है, चखने की नेमत है, हर नेमत इतनी कीमती नेमतें, एक एक नेमत जो अल्लाह ने इंसान को उसकी बॉडी में जो नेमतें लगा दी हैं, इतनी कीमती नेमतें हैं। तो ये अल्लाह के एहसानात हैं। अल्लाह कहते हैं इसका सोचते रहोगे ये एहसानात कभी खत्म नहीं होंगे। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ताला का मामूल था, कहते हैं मैं रात को सोने से पहले ना, क्योंकि लोगों की आदत होती है ना कि ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये मसले मेरे साथ, ये मसले, बाज लोग हमेशा मुंह उनका बेचारों का आड़ा तिरछा ही रहता है, महंगाई हो गई, ये वजीर आजम ही नहीं बन रहा, और अबे ये तो तुम्हारे मसले हैं ही नहीं ये क्यों ले रहे हो टेंशन यार, ये हमारा काम थोड़ी है, वो टेंशन लो जो तुम्हारी है। तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सुबह शाम। तो हजरत मौलाना शरीफ थानवी रहमहुल्लाह को किसी बुजुर्ग ने खत लिखा कि हजरत ये भी मेरे साथ मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो हजरत हकीम उल उम्मा चूंकि मुस्लिह थे ना, पीर व मुर्शिद, पहले पीर व मुर्शिद ऐसे होते, तो उन्होंने पूरे खत के आखिर में एक जवाब लिखा कि अफसोस के शुक्र का जुमला एक भी नहीं लिखा, सारे मसले ही बताए हैं। तो समझ गया कि भाई तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत हो गई होती तो क्या बता रहे होते, हजरत ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है ना। तो खैर वो तो फिर तरबियत हुई उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बुजुर्ग बने। तो वो फरमाते थे कि मैं जब रात को सोने से पहले मैं क्या करता हूं, देखता हूं, ये नहीं देखता कि क्या क्या गलत है, ये देखता हूं क्या क्या ठीक है। तो मैं देखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सेहतमंद हैं, बच्चे मेरे माशाल्लाह सारे जिंदा हैं और
सेहतमंद है, कोई छोटी मोटी बीमारी है लेकिन खतरनाक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कल घर में घर का राशन कल का कम से कम है, नाश्ते का भी, दोपहर खाने का भी, रात खाने का भी। अल्लाह का शुक्र सोने की जगह भी है। बहुत से लोगों के पास रात को सर छुपाने की जगह नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े 1000 गज के बंगलों में एयर कंडीशन रूम में सो रहे हैं। कैंसर है खतरनाक, कोई टीबी हुई हुई है, कोई ऐसी डेंजरस बीमारी हुई हुई है, हम उनसे करोड़ा गुना अच्छे हैं। तो हर चीज में ना अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत। उससे क्या होता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कितनी नेमतें। और सबसे बड़ी नेमत ईमान। हम उस अल्लाह को पहचानते भी हैं जिसने हमें पैदा किया। तो इस तरह से ना सोचना चाहिए हमें भी। जब पानी भी पियो ना, हदीस में आता है अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है आखिर में। काफिर नहीं कहता। आप किसी सेकुलर, आज को मुसलमानों में भी काफिरों जैसे बहुत हो गए हैं। आप बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो गुस्सा करेगा आपके ऊपर। है किसी मौलवियों के पास से लग रहा है बैठ के आ रहा है, मौलवियों के पास से बैठ के आ रहा है, भैया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों की बात है। भाई मौलवियों की थोड़ी है यार, ये जिसने तुम्हें दिया है आसमान से बरसाता है तुम्हारे लिए। फिर कहता है, अल्लाह कहते हैं कि फसलकहु यनाबिअ फिल अर्ज़, जमीन के सोतों में दाखिल करता हूं। अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन, बताओ ये पानी और नीचे चला जाए तो कौन है जो निकाल के लाएगा। पानी एक सतह तक नीचे जाता है, पेट्रोल वाली सतह पे नहीं पहुंचता पानी। अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है, भाई यहां तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे, वरना कौन सी चीज है जिसको नीचे जाने से रोक रही है, और नीचे चला जाता। फिर पेट्रोल वाली कंपनियों को ऑर्डर देते कि निकाले पानी। एक एक नेमत, ये पानी पिया करो, सोचा करो भाई ये कहां से आ रहा है। फिल्टर का पानी भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा होता है ना, जो हम पी रहे होते हैं। तो एक एक नेमत, तो हर नेमत पे इंसान को सोचना चाहिए। फिर फौरन दिल से आवाज निकलनी चाहिए, अल्लाह तूने इतने एहसानात किए, तो है अल्लाह अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। एक एहसान ये कर ले कि अपनी नाफरमानी से बचा ले, क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म को तोड़ना छोटा जुर्म नहीं है। इसी को ये जो मैंने आयत पढ़ी है, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, जो ऐसा रब, मैंने बताया था ना, रिलेशन, मोहब्बत और कुव्वत। बाज दफा रिलेशन नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है, बाज दफा सिर्फ कुव्वत होती है। अल्लाह में तीनों चीजें जमा है और अला वजहिल कमाल जमा है तीनों चीजें। मोहब्बत भी है, रिलेशन भी और ताकत भी, एक ही जात में। और ऐसी ताकत जो किसी में नहीं, ऐसा रिलेशन जो किसी में नहीं, ऐसे एहसानात जो किसी में नहीं। फिर भाई अल्लाह जब किसी बात का ऑर्डर देगा ना, वो कह रहा है नमाज पढ़ो, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। वो कह रहा है जिना के करीब मत जाओ, तो अब आपको करीब जाने की इजाजत नहीं है। वो कहेगा बूढ़े माँ बाप के सामने उफ ना करो, तो उफ करने की इजाजत नहीं है। वो अगर कह रहा है कि सूद मत खाओ, तो खाने की इजाजत नहीं है। वो अगर कह रहा है कि नजर की हिफाजत करो, तो हिफाजत करनी पड़ेगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो सबसे पहले तो नमाज है, वही इंसान, वही सीधी नहीं हो रही आज, वही सीधी नहीं हो रही। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, ये ऑप्शनल नहीं है और ये छोटा जुर्म नहीं है। इसी को अल्लाह ने कहा तदउ, ये उसको बुलाएगी जो अल्लाह के हकाम से मुंह मोड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह का दावा बरहक है। अक्लमंद लोग उस दावे को मान लेते हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोताही हो तो अल्लाह कहते हैं मैं गफूर रहीम हूं, तौबा करो। ऐसा नहीं हो कि बस जरा सी गलती हुई पकड़ के जहन्नम में फेंक दूंगा, ना ना ना, तौबा का मौका देता हूं, तौबा करो। तो और क्या रह गया भाई, अब क्यों नहीं शरीयत पे चले इंसान, है भाई? जब वो कह रहे हैं कि आने की कोशिश करो, सीधे रास्ते पर आओ, गलती हो रही है माफी मांगो। और अल्लाह को माफ करना क्या है, पसंद है। माफ करना भी उसको अच्छा लगता है कि चलो गलती हुई है तो भागो तो नहीं ना मुझसे, सही है ना। गलती हो गई है, आदम अलैहिस्सलाम से हो गई थी, तौबा की ना, रोए अल्लाह के सामने, तो तुमसे हो जाए तुम भी रो दो। रोना नहीं आता, रोना इख्तियार में नहीं है, सिवाय अभी मैं नाम लेने वाला था कि वो बाज एक्टर ऐसे जब चाहे रो लेते हैं बैठ के, हैं मजहबी लेकिन एक्टर टाइप के हैं वो। खैर, तो अल्लाह कहते हैं रोना नहीं आता ना, रोने जैसी सूरत बना लो तो भी क्या कर लूंगा। तो अब क्या रह गया भाई, कहां इस्लाम, अब मुश्किल कहां से रह गया। तो रोना आ जाए ठीक है, नहीं आया, अल्लाह कह रहे रोने वाली शक्ल बना लो, जैसे रो रहे हो, बस काफी है, ये भी मान लो। फिर भी अगर कोई ढीठ का बच्चा नहीं आ रहा ना,
तो फिर कुरान कहता है अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम जहन्नम में छलांग लगाना चाहते हो, मैं जबरदस्ती घसीट लूं, ऐसा मुमकिन नहीं। फिर जहन्नम खाली हो जाएगी। अल्लाह ने जहन्नम बनाई है खाली रखने के लिए नहीं, बल्कि भरने के लिए। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे। तो सुन्नतों के बाद इंशाअल्लाह अभी नमाज होगी, सुन्नतों के बाद सवाल जवाब का सेशन। अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सूद चढ़ने से पहले कर दें तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट सूदी होता है। एग्रीमेंट में ये होता है कि टाइम पे पैसे नहीं दिए तो सूद लगेगा, तो ये एग्रीमेंट भी जायज नहीं। हाँ, इतना फायदा जरूर है कि चूंकि आपने अमली तौर पर सूद देना नहीं है, तो इससे इतनी छूट मिलती है कि जहां जरूरत होगी फिर वहां ये इस्तेमाल कर सकते हो। बाज़ दफा इसके बगैर शॉपिंग होती नहीं है, तो फिर मजबूरी के हकाम अलग। यूके में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, जिससे घर और गाड़ी आसानी नहीं। ये कोई शरई जरूरत नहीं है, जिससे बाद में घर गाड़ी आसानी से मिलती है ना। 1 साल का बच्चा लेकर इसका अब्बू पंजाब चला गया, बीवी को अम्मी के घर पर छोड़ गया है ना, बच्चा माँ को देता है ना खर्चा देता है, जालिम आदमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि आपके 2 गुलाम हैं और दोनों भाई हैं, या भाई एक लौंडी है और एक लड़का है। लड़की है वो आपकी बांदी है और लड़का आपका गुलाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जुदा करने को हराम करार दिया है। अरब में ऐसा होता था कि जंग में कैदी बन के आए ना, 2 भाई कैदी बन गए, दोनों गुलाम हैं। आपने एक भाई को बेच दिया किसी को, थर्ड पर्सन, वो नाबालिग की बात हो रही है, एक को बेच दिया आपने किसी थर्ड पर्सन के हाथों। अब वो दोनों भाई क्या हो गए, एक दूसरे से जुदा। इस बै से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसको हराम करार दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? खूनी रिश्ता, बाप बेटा जंग में गुलाम हो गए, अब दोनों ऐसा नहीं कर सकते बाप को बिल्कुल कहीं अलग जगह बेच दे, बाप बेटे से क्या हो जाए, जुदा हो जाए। ये सही हदीस है, गुलामों के हुकूक में है ये। 2 बहनें लौंडी बन के आ गई, गुलाम बन के आ गई, अब उनको बेच के जुदा नहीं कर सकते आप, बहुत सख्त इस पे वईदें हैं। आजाद कर सकते हो एक को, किसी ऐसे अजनबी के हाथों बेच नहीं सकते, क्योंकि महरम रिश्ता है ना ये। जो भी महरम रिश्ते हैं बहुत क्लोज होते हैं, उनमें तफरीक करने को नाजायज और हराम करार दिया। तो यहां भी माँ बेटे का रिश्ता तो बाप और औलाद का और माँ औलाद का रिश्ता तो बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है। आज भी मेरे पास केस आया, वो बंदा डिप्रेशन में गया हुआ है, कह रहा है मेरी बीवी से अलहदगी हुई है, वो मेरी बच्ची लेके गायब। कह रहा है मुझे नमाज में वो बच्ची आ रही है, मैं सोते सोते उठ जाता हूं, आंखों से आंसू टपक रहे थे उसके, इतना उस काबिल तरस था वो। कह रहा मेरी बीवी ने बच्चा ही गायब कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, अदालत से तो नहीं मिलेगा, अदालत तो ऐसा मिंबर पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुत्तों की तरह जलील करेगी, कुत्तों की तरह। हमारा कानून बहुत गलीज कानून है जो फैमिली लॉ में हम पे मुसल्लत है। जिंदगी तुम्हारी मैंने कहा बर्बाद कर देगी कोर्ट। और हमारे जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं, कोई, क्योंकि वो फैमिली सिस्टम की उनके यहां कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मैंने कहा वो तो क्योंकि लिबरल और सेकुलर कुव्वतों से मुतासिर है, तो मैंने कहा कोर्ट से तो जलील हो जाओगे। मैंने कहा 2 ही रास्ते हैं, या तो बदमाशी वो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं बदमाशी कर सकते तो भूल जाओ उस बच्चे को, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, उस बड़े होके आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो समझो मेरी जिंदगी से क्या हो गए, मर गए। मैंने ये नहीं कहा कि छीन के उठा के ले आओ, मैंने कहा क्योंकि माँ का हक भी तो है ना, ये तो नहीं कि माँ से महरूम कर दे बच्चा। हम तो वो बात थोड़ी करेंगे दुश्मनी में कि भाई आप शरीयत ही से आगे। मैंने कहा आप ये कहो ये बच्ची छोटी है, मुझे हफ्ते में 1 दिन 2 घंटों के लिए मुलाकात करनी है, और कोई खर्चा वर्चा तय कर दो, बच्ची का आप दो खर्चा। कोर्ट में तो कुत्तों की तरह कोर्ट में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कई महीनों के बाद जाके होगी एक बार। दूसरी उसकी शराइत इतनी खतरनाक शराइत है ना कि जज कभी खुद भुगते तो पता चलेगा उसको। उसमें औरत का मूड नहीं हो, कह रही मैं नहीं ला रही, वो जाएगा अपना खर्च करके, फिर आने का किराया भी आप दोगे, बहुत है। कोर्ट में मिलोगे आप, अदालत में बाप अपने बच्चों से मिल रहा हो तो वैसे ही वो 2 टके का नहीं रहता, बच्चों की नजर में भी नहीं रहेगा, वो समझेगा मुजरिम है जो कोर्ट में आया हुआ। तो वो कहने लगा मैं क्या करूं, मैंने कहा या तो बदमाशी करो। कह रहा मैंने की थी, मुझे सालों ने मारा, मार की परनी तोड़ ताड़ दिया। तो मैंने कहा आप 10 बंदे लेके जाओ। मैंने कहा देखो बदमाशी के बगैर पाकिस्तान में आपको आपका हक
नहीं मिलेगा, ये जहन में। और हक का मतलब ये नहीं कि जुल्म करना शुरू कर दो आप, कि उठा के गायब ही कर दो, ना ना ना। कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे, या आपने बच्चे को नानी से भी, दादी से भी तो मिलवाना है ना, उसको अपने घर लाओगे भाई, उस सबकी गोदों में पलेगी वो, फिर चले जाएगी। ये तो लाजमी हक है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तलाक के बाद ज्यादातर खवातीन, सारी नहीं, ज्यादातर खवातीन के केस ही आ रहे हैं कि वो बच्चे को बाप से महरूम कर देती। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरतें ही मजलूम हैं, मजलूम हैं लेकिन बहुत सी जालिम भी हैं। तो एक तरफा बात करना ठीक नहीं। ऐसे केस कम होते हैं कि बाप ने मां से महरूम कर दिया, ज्यादातर जो केस आ रहे हैं उसमें मां ने बाप से महरूम कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक हरकत है, इस पे औरत को डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। और बाप अगर मां से महरूम करे तो उससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि बाप में अल्लाह ने फिर भी बर्दाश्त की ताकत रखी है। मां की जो ममता है ना, वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती होती है। उसकी गोद से बच्चा छीन लेना, ये तो ऐसे जैसे मार दिया आपने जान से उसको। वो तो पागल हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, नफ्सियाती पागल हो जाती है, वो नफ्सियाती बन जाती है वो। तो इसलिए भाई कुरान के देखो सूरह बकरा के अल्लाह के कैसे प्यारे अल्फाज हैं। फरमाया ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने पहले ही 1400 साल पहले आयतें नाजिल कर दी हैं कि मियां बीवी में अलहदगी हो जाए तो बच्चे की वजह से ना बाप को नुकसान पहुंचाओ ना मां को नुकसान पहुंचाओ। ये सीधा सीधा आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। दोनों का हक है भाई, दोनों को टेंशन से बचाओ। तो टेंशन से बचाने का तरीका